नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कि ये ब्रह्म मुहूर्त में जागने से, पूजा करने से क्या होता है या इसकी क्या सच्चाई है। तो ब्रह्म मुहूर्त बेसिकली मॉर्निंग का जो हमारा अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, 4 बजे के आसपास का जो टाइम होता है, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ, यूनिवर्स के अंदर कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जिस समय पर हिंदुस्तान में ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय पर ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता। जिस समय पर अमेरिका में ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय पर हिंदुस्तान में नहीं होता। तो अगर कोई चीज़ यूनिवर्सली प्रेजेंट करती है और उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व है, तो फिर वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है। यूनिवर्स के अंदर एक्चुअली कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। भगवान से बात करने का, भगवान से जुड़ने का, भगवान को पाने का कोई वक्त नहीं होता। जिस तरीके से एक बच्चा होता है ना, उसको माता पिता से मिलने के लिए किसी ब्रह्म मुहूर्त का और इन सब का इंतजार नहीं करना होता, सेम वे अगर हमको भी गॉड से कम्युनिकेट करना है तो भगवान ये नहीं कहेंगे सुबह 4 बजे आना, मैं उस समय पर भ्रमण के लिए निकलता हूँ दुनिया में, तब तुम्हारी आवाज़ मुझे जल्दी सुन जाएगी, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होती है, मुझे सुनाई नहीं देती। ऐसा नहीं होता। वो तो आप किसी समय भी याद करो भगवान को, भीड़ में याद करो, शोर में याद करो, कहीं पर भी याद करो। दिन के 12 बजे भी करोगे तो भी भगवान को सुनता है, रात के 12 बजे भी करोगे तो भी सुनता है, 4 बजे सुबह के करोगे तो भी सुनता है, शाम के 4 बजे करोगे तो भी सुनता है। हाँ, जो एक थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। अंडरस्टैंड द लॉजिक। देखिए, किसी चीज को पूरा बॉयकॉट मत कीजिए, लेकिन उसमें से अंधविश्वास वाले पार्ट को हटा दीजिए, फिल्ट्रेशन कीजिए। मतलब मेरा तो यही पर्पस है, आपको एजुकेट करने का। फिल्ट्रेशन कीजिए, अपना फिल्टर हमेशा ऑन रखिए। तो अगर आप इस बात को लॉजिकली समझते हैं कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है 3, 4, 5 बजे इसके बीच में ही रहता है लगभग, ये एक वो वक्त होता है जिस समय पर दुनिया सो रही होती है। हालांकि अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो उस समय पर भी आधी दुनिया जाग रही होती है, लेकिन फिर भी इस समय पर दुनिया सो रही होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता, अंधेरा होता है। मीन्स डिस्टर्बेंस जो होती है ना, लीस्ट होती है, क्योंकि अंधेरा है तो लोग काम नहीं करते ऐसा सच अपने, कोई जो कर रहे हैं वो भी शांति से करते हैं। फैक्ट्रियाँ बंदी रहती है ना ज़्यादातर इस समय पर। तो क्या होता है, हमारे दिमाग को एक जगह सधाना, मेडिटेट करना, प्रेयर करना, पूजा पाठ करना, मंत्र चैंटिंग, एनीथिंग जिसके अंदर भी आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि दिन में अगर आप 12 बजे यही काम करने जाएंगे तो तब तक तो सारी दुनिया जाग चुकी है। इतना शोर हो जाता है आजकल, तो कहीं पर भी आप चले जाओ किसी ना किसी किस्म का शोर हो रहा है, और कुछ नहीं तो कुत्ते ही भौंकते रहते हैं। बड़ी समस्या होती है वीडियो बनाने में भी। कभी कहीं कोई ड्रिल मशीन चल रही है, कभी कहीं कुछ चल रहा है, सारी आवाज़ें आपको एज इट इज आ जाती हैं। शोर होता है क्योंकि बहुत सारा, और जितना शोर होता है उतना आपके लिए मुश्किल हो जाता है कनेक्ट कर पाना। तो दैट वे, दैट इज द बेस्ट टाइम। इसको लेकिन आप अंधविश्वास से मत जोड़िए कि भगवान उसी वक्त में आपको सुनते हैं, उस वक्त में भगवान की पावर कुछ ज़्यादा तेज हो जाती है। अरे भगवान की पावर हर वक्त ही तेज है, भगवान की पावर कभी कम नहीं होती। मैं तो जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग के सेशन देती हूँ या हीलिंग भी करती हूँ, सबको इनिशिएशन दिन के समय देती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में किसी को नहीं देती। और किसी से भी पूछ के देख लीजिए, किसी का इनिशिएशन किसी भी वे में कमज़ोर हुआ है क्या? नहीं हुआ। सबके रिजल्ट आते हैं। मैं भी भगवान से बात करने के लिए सुबह 3:30, 4 बजे का इंतज़ार नहीं करती कि ब्रह्म मुहूर्त आएगा तो भगवान अच्छे से मिलेंगे मुझे। नो, इट्स नॉट दैट वे। हाँ, अगर आप बिगिनर हैं, आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आप सुबह सुबह उठिए और उस समय पर आपकी ये जो भी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है, दिमाग को एक जगह टिकना सिखाना, उस यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्ट होना। एक तो जो चीज़ दिखती नहीं है उससे कनेक्ट होना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, ऊपर से अगर इतना शोर, इतने भ्रमित करने वाले लोग नॉन बिलीवर्स के बीच में बैठकर उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही आपको आधे लोग तो बेवकूफ़ कहेंगे। तो दिन के समय ये काम चैलेंजिंग हो जाता है, भीड़ में चैलेंजिंग हो जाता है, पर जब आप इसे अकेले में इस वक्त के बीच करते हैं तो ये काम आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। मुझे तो इससे ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त की और कोई इम्पोर्टेंस
समझ नहीं आती। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे तो इतना ही समझ आता है जिस बात पर मेरा माइंड, मेरी स्पिरिट एग्री करती है कि हाँ ये तो होता है। उस समय पर जितनी शांति होती है उतनी शांति और किसी समय पर नहीं होती। और इसका कारण मैंने आपको बता दिया, कुत्ते बिल्लियां सब सो रहे होते हैं उस समय पर। कोई जागा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक चौकीदार जागते रहो, बस इतना बोलता है वो भी आजकल नहीं बोलता। तो उस समय पर डिस्टर्बेंस लीस्ट है, काम आसान हो जाता है। इस तरीके से अगर आप समझकर अपनी साधना कर रहे हैं और धीरे धीरे जब आपको मन को स्थिर करना आ गया शोर में भी, तो फिर आपको सुबह 4 बजे भी उठने की ज़रूरत नहीं है। आप ये काम दिन के समय भी कर सकते हैं। पर हाँ, बिगिनर है और मन एक जगह एकाग्रित नहीं होता, तो आपके लिए रिकमेंडेड है मॉर्निंग में उठिए और उसी समय पर कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए गॉड से। अंधविश्वास में आके मत कीजिए कि अरे ये तो निकल गया मेरा वक्त, अब तो भगवान मिलेंगे ही नहीं पूरे दिन। ऐसा नहीं होता। मैंने कहा आपको यूनिवर्स में कोई समय है ही नहीं, ये समय इंसान ने बनाया। और हमें भी समय तब से समझ आया जब से साइंस ने थोड़ी सी प्रोग्रेस की, धरती के बाहर जा कर के देखा, समझा कि हाँ भाई इस तरीके से सन होता है, उसके आसपास सब कुछ घूम रहा है। उस सन के हिसाब से तो सबने टाइम इन्वेंट किया कि वो जितनी देर में एक राउंड कंप्लीट होता है तो चलो इसको हम ये साल कह देंगे, इसको दिन कह देंगे। दिस इज हाउ टाइम इज इन्वेंटेड। इफ समथिंग इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, तो यूनिवर्स के बाहर जाने के बाद भी वो सबके लिए सेम होना चाहिए। आप धरती के बाहर चले जाओ, अब आपको बाहर जाके अमेरिका हिंदुस्तान सब एक ही लग रहा है, क्योंकि आप पिक्चर के बाहर आ गए हो। जब पिक्चर के बाहर आ गए हो तो अब सबका ब्रह्म मुहूर्त एक ही हो गया आपके हिसाब से। अब ब्रह्म मुहूर्त है ही नहीं यूनिवर्स में, तो ब्रह्मांड में तो अंधेरा ही अंधेरा है सब जगह, जितनी मर्जी मेडिटेशन करो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। जब हम किसी चीज़ को एक अंधविश्वास की तरीके से प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हम उस बात का जो मैसेज है वो तो छोड़ देते हैं और अंधविश्वास को ही पकड़ के बैठे रहते हैं। कह रहे मैंने ब्रह्म मुहूर्त में किया, अब तो भगवान ने सुन ही लिया होगा। भगवान तक जो आपकी प्रेयर जाती है वो ब्रह्म मुहूर्त से नहीं, आपके मन के भाव से जाती है। जितना शुद्ध मन, जितनी आस्था के साथ आपने कनेक्ट किया, जितने अच्छे भाव से किया, उतनी जल्दी आपकी प्रेयर वहाँ पहुँचती है। तो कैरियर जो है वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। कैरियर आपकी अपनी प्योरिटी है, आपका अपना विश्वास है, आपकी अपनी श्रद्धा है। उसको मजबूत कीजिए और जो मैंने आपको लॉजिक समझाया है, इस लॉजिक के हिसाब से 4 बजे उठ करके आप कीजिए अपनी पूजा अर्चना जो करना है, पर अंधविश्वास को साइड में रख दीजिए। चलिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।